क्या आप भी कंफ्यूज हो? एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के इतने सारे सिस्टम्स, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, डिफरेंट तरह का कंटेंट आपने वॉच कर लिया। आपने कोई ना कोई शॉर्ट टर्म का कोर्स भी कर रखा है। ये सब करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। खूब सारी बुक्स पढ़ ली है, वीडियो देख लिए हैं, डिफरेंट प्रोग्राम भी कर लिए हैं। पिछले 2 साल में कई लोगों ने जितने तरह के ऑकल्ट प्रोग्राम हैं वो सारे कर लिए। बीट न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, वास्तु, बेसिक, एडवांस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड, एंजल रीडिंग, ये सारे ऑकल्ट प्रोग्राम करने के बाद भी जब आप किसी को कंसल्टेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं या उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते। क्या इस तरह की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो ये वीडियो आपके लिए अमेजिंग इंसाइट लेके आया है। चलिए जानते हैं कि ये प्रॉब्लम किस कारण से आती है। सबसे जो मेजर इशू है वो ये है कि जब हम ज्योतिष को, न्यूमरोलॉजी को सीखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है। जब मैं बात कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन का ओवरलोड तो वो इस तरीके से होता है कि 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं, फिर उनकी आपस में दृष्टियां हैं, कंजक्शंस हैं, बहुत सारे योगास हैं, 27 नक्षत्रास हैं, उनके पदार्थ हैं, डिफरेंट तरह के दशा सिस्टम हैं, ट्रांजिट है। अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो चैल्डियन सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, लो ग्रिड है, मिसिंग नंबर है। मैं कहता जाऊंगा लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होने वाली। एस्ट्रोलॉजी के अंदर फिर डिफरेंट तरह के सिस्टम्स भी हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष डिफरेंट सिस्टम है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट सिस्टम है, केपी है, नाड़ी है, लाल किताब है, जेमिनी है। आपस में सब कनेक्टेड है, लेकिन उसके बाद भी, कनेक्टेड होने के बाद भी, इन सब के अंदर जो एनालिसिस करने का सिस्टम है वो डिफरेंट है, प्रिडिक्शंस देने का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। हर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है और हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं भी जुड़ा हुआ है। ये डिपेंड करता है कि किस नजरिए से और किस तरीके से आपके एनालिसिस के अंदर इन डिफरेंट सिस्टम्स को आप यूज करते हैं, किसी के चार्ट का एनालिसिस करने में, उसको इंसाइट्स देने में और प्रेडिक्शंस एंड रेमेडीज बताने के अंदर। अब ये सारा जो कंफ्यूजन है वो उन लोगों को तो होता ही है जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब सिस्टम्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा कंफ्यूजन उन लोगों को भी होता है जो इन सब के कोर्सेज करके बैठे हुए हैं या कर चुके हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो रीजन ये है कि हम ये सोचते हैं कि ज्योतिष हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ, ये सिर्फ बुद्धि का विषय है, माइंड का है। अगर आप चीजों को याद रख पाने में अच्छे हैं तो आप मेमोराइज करके, समझ के इन चीजों पे अपनी मास्टरी इजीली हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पॉइंट इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप मेमोराइजेशन करेंगे, हर चीज को याद रखने की कोशिश करेंगे तो ऑकल्ट के अंदर आप एक स्ट्रांग फाउंडेशन खड़ी कर ही नहीं सकते। और इसका एक सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 9 ग्रह है, 12 राशि, 27 नक्षत्र, 4 पदा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो हजारों के कॉम्बिनेशन निकल जाते हैं। और अगर हम कंजक्शंस वगैरह को देखेंगे और डिविजनल चार्ट के ऊपर भी जाएंगे तो ये लाखों कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बुद्धि एक टूल है इन चीजों को समझने के लिए, लेकिन मास्टरी सिर्फ बुद्धि से, मरकरी से, मेमोरी से नहीं आ सकती। उससे सिर्फ फैटीग और कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। मेजोरिटी लोग जो एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इसके पीछे उनकी जो फाउंडेशन है उसकी वीकनेस है। आप मेजोरिटी ऑफ कोचेस के कोर्सेज में जाएंगे, मैं एज अ लर्नर वहां जाता हूं तो क्या देखता हूं कि इंडिया में बड़ा से बड़ा कोच
किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को सिखाने की कोशिश करता है कि वो एक ग्रह को पकड़ लेगा, 12 भाव के अंदर उनका इंटरप्रिटेशन करेगा, डिफरेंट राशि में उनका इंटरप्रिटेशन करेगा। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब आप इंटरप्रिटेशन इस तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिए कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बुद्धि का विषय नहीं है, मरकरी का विषय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ जुपिटर का विषय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंट्यूशन का विषय नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कॉम्बिनेशन है साइंस का हमें डॉट्स को क्रिएट करके एक पिक्चर बनानी पड़ती है, और अबव ऑल इंट्यूशन का। अगर मैं आपको ज्योतिष की भाषा में समझाना चाहूं तो मरकरी की क्वालिटी से, बुध की क्वालिटी से आपको एक शार्प इंटेलेक्ट मिलता है, मेमोरी मिलती है। यस, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 5 बुध, साथ साथ में गुरु। नंबर 3 जुपिटर के पास जो एक स्पिरिचुअल एसेंस है, किसी को गाइड करने की कैपेसिटी है, एक ट्रेनर है, एक मेंटर है, एक टीचर है। धर्म का पाठ, धर्म का रास्ता दिखाने की जो योग्यता है वो जुपिटर के पास है। हमें जुपिटर की क्वालिटीज भी चाहिए होती है। और मरकरी के साथ, जुपिटर के साथ दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनकी हमें काफी जरूरत होती है वो होता है केतु का इंट्यूशन। वो बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव केतु, आपका पॉजिटिव इंट्यूशन एस्ट्रोलॉजी को मास्टरी करने के लिए बिना दिमाग को ओवरलोड किए। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल समझा सकता हूँ कि सैटर्न की इंटेंशन भी चाहिए। तो सैटर्न की इंटेंशन आपको मिल गई, केतु का इंट्यूशन आपको समझ में आ गया, वो मिल गई। मरकरी की बौद्धिक योग्यता आपने डेवलप कर ली, जो ऑलरेडी हम सबके पास अलग अलग कैपेसिटी में होती है। और जुपिटर का एसेंस आपको समझ में आ गया, तो आप एक बहुत अच्छे ज्योतिष, एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, खुद के जीवन को भी बेहतर कर सकते हैं, और आप जिनको कंसल्टेशन देंगे उनके जीवन को भी बेटर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा। ये जो प्रॉब्लम है विद इंडिया में आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एज अ सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं एक 7 दिन का व्हाट्सएप डिलीवर्ड प्रोग्राम, जिसमें आपको पुट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे। इस पूरे प्रोग्राम की डिलीवरी व्हाट्सएप पर होगी, और आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी की, जिसे हम बोलते हैं नींव बनाना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक राइट फाउंडेशन बनाना, वो कैसी होती है, ये आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अभी एनरोल करिए, अभी रजिस्टर करिए। ये जो 7 दिन का प्रोग्राम है वो कंप्लीट फ्री है। और चेंजेस देखिए, अगर आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है तो भी ये आपका काम का है। अगर आप एक न्यूबी हैं, आप लर्न करना चाहते हैं, और आप यूट्यूब के रैंडम वीडियो से, रैंडम कोचेस से, रैंडम आर्टिकल से चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सभी केसेस के अंदर जस्ट एनरोल इट and see the change within you. Thank you.